उसमें जो हम पेपर पढ़ रहे हैं वह है C8 नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इस पेपर के अंतर्गत हम अभी सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, वह है ज्ञान मीमांसा और शिक्षा। और इसमें हम अभी विभिन्न बात कर रहे हैं, विभिन्न बातों का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत तत्व और परिभाषा जान रहे हैं, जिसमें हम प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। और अभी चल रहा है यथार्थवाद। यथार्थवाद का हम अर्थ परिभाषा जान चुके हैं, यथार्थवाद प्रकृतिवाद में अंतर जान चुके हैं, यथार्थवाद प्रयोजनवाद में अंतर भी जान चुके हैं। आज हम इसको पिछले क्लास में हम इसको यथार्थवाद के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत शुरू किए थे, जिसके की अंतर्गत हम 3 पॉइंट जाने थे। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे पॉइंट पर। टॉपिक है आपका यथार्थवाद का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। यथार्थवाद का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत। इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे चौथा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि मनुष्य जो है भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। मनुष्य भौतिक जगत का एक देखिए, यथार्थवादी दर्शन जो है, ये दर्शन, ये विचारधारा और इसका ज्ञान मीमांसा, वह मनुष्य को भौतिक जगत का एक अंग मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि मनुष्य के पास ही मन तथा ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसके द्वारा वह भौतिक जगत की वस्तुओं को ज्ञान की दृष्टि से देखता है। इसीलिए यह जो है यथार्थवादी मनुष्य को भौतिक जगत का एक अंग मानता है कि मतलब जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ है, उसका उपयोग मनुष्य करता है। कैसे उपयोग करना है, कैसे प्रयोग करके अपने उपयोग के अनुकूल बनाना है, यह सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। और इसीलिए यथार्थवादी विचारधारा मनुष्य को भौतिक जगत का एक अंग मानता है। यथार्थवादी विचारधारा के साथ मनुष्य भौतिक जगत का एक, ये विचारधारा मनुष्य को भौतिक जगत का सिर्फ एक अंग मानता है तथा मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां एवं मन मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां तथा मन है, जिसके द्वारा इसके द्वारा वह भौतिक संसार की वस्तुओं से है तथा उसमें प्रयोग करके अपने लिए तो क्या कर रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट कर रहा है कि मनुष्य ही है जिसके पास मन है, ज्ञानेंद्रियां है, जिसके की माध्यम से वह जितने भी इस पृथ्वी पर भौतिक वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसको वह देखता है, अपने मन से देखता है, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे अनुभव करता है और उसमें प्रयोग के माध्यम से अपने उपयोग के लायक बनाता है और अपने जीवन को अनुकूल
जीने में उसका उपयोग करता है। तो इसीलिए ये भौतिक जगत में जो प्रयोग करता है, इसलिए मनुष्य को यथार्थवादी जो है वह भौतिक जगत का एक अंग मानता है कि अगर मनुष्य नहीं होता तो उस पदार्थ का उपयोग कोई नहीं कर पाता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था, कोई उसमें विभिन्न प्रकार के निरीक्षण नहीं कर सकता। तो इसीलिए मनुष्य जो है यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत का वास्तविक। अब आइए अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। इसमें हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं यथार्थवादी में वो पॉइंट है प्रयोग पर। इसका जो पांचवा पॉइंट होगा जैसा कि हम शुरू से ही इसमें पढ़ते आ रहे हैं, अर्थ से ही जान रहे हैं कि यथार्थवादी विचारधारा जो है वह निरीक्षण एवं प्रयोग पर इस चीज को हम शुरू से जान रहे हैं। तो निरीक्षण और प्रयोग पर वह यथार्थवादी विचारधारा जो है वह अधिक बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार जो यथार्थवादी विचारधारा है वह कहता है कि किसी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई भी अनुभव हो हम उसे उस समय तक स्वीकार नहीं करेंगे कि जब तक उस अनुभव का पूर्ण विश्लेषण न हो। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका देखिए मनुष्य ने कोई अनुभव किया प्रयोग के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, और वो अनुभव यथार्थवादी तब तक सत्य नहीं मानेगा जब तक उसका विश्लेषण नहीं करेंगे। विश्लेषण करके क्या निकालेंगे कि वह अनुभव जो है प्रयोग के माध्यम से आया है वह मनुष्य के लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। अगर उपयोगी है तो वह सत्य है और उसे यथार्थवादी विचारधारा में महत्व दिया जाएगा, उसे ये था पांचवा पॉइंट प्रयोग पर। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसके अंतिम पॉइंट पर। इसका अंतिम पॉइंट है वह है मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का आइए हम अब इस पॉइंट को जानते हैं। देखिए यथार्थवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता है। जैसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, ज्ञानेंद्रिय कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इसको हम जो है जो भी आध्यात्मिक जगत होता है, जैसे कि आदर्शवाद मानता है, यथार्थवाद नहीं मानता है। यथार्थवाद कहता है आध्यात्मिक जगत होता है। तो यथार्थवाद के अनुसार क्या है कि आध्यात्मिक जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यथार्थवाद के
मतलब ज्ञानेंद्रिय तो जो है मनुष्य की वह आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ सकता है। अतः यथार्थवाद के जो समर्थक हैं, आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्श मूल्य नियमों तथा स्वर्ग एवं नर्क के चक्कर में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते हैं? वो कहते हैं कि जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होगा, इसका कि हम प्रयोग करेंगे। यथार्थवाद के समर्थक यथार्थवाद के समर्थक आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित आदर्शों नियमों जो भी आदर्शवाद के मूल्य हैं, नियम है, आदर्श है, आदर्शवाद में जो स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत है, इन सारे सिद्धांतों को यथार्थवादी नहीं स्वीकार करते, बल्कि वह भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए प्रत्यक्ष वस्तुओं और मानव के व्यवहारिक जीवन को अधिक बल्कि भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए भौतिक जगत की सत्यता पर बल देते हुए प्रत्यक्ष वस्तुओं तथा मानव के व्यवहारिक जीवन क्या कह रहा है? जो भी आदर्शवाद की विचारधारा है, उसका सिद्धांत है, उसको मानता ही नहीं है, उसको गलत मानता है। और उसे वह किसे सत्य मानता है कि जो मानव के व्यवहारिक जीवन को जीने में कुशलता लाता है, जिससे मानव व्यवहारिक जीवन कुशलतापूर्वक जी सकता है, उसी को केवल यथार्थवादी विचारधारा जो है महत्व देता है। इस प्रकार यथार्थवाद के अनुसार मानवीय जीवन का लक्ष्य जो है वह सुखी जीवन व्यक्ति इस प्रकार अनुसार उसने लक्ष्य बना लिया कि मानव कैसे सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, इसी को जो है आदर्शवादी विचारधारा यथार्थवादी विचारधारा से बनता है और आदर्शवाद के सारे लोगों का वह विरोध करता है।
यह भौतिक जगत के अधिकतम वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके इसका प्रयोग पर ही यह। इसमें रस्क ने एक थॉट्स कहा, रस्क ने यथार्थवादी विचारधारा, उन्होंने कहा कि यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्यों तथा भौतिक विज्ञान के निष्कर्ष के बाद का उद्देश्य करना है जो कि सामान्य जीवन के सत्य तथा भौतिक विज्ञान के ये रस्क का थॉट्स है। तो अभी हम यथार्थवादी विचारधारा ज्ञान मीमांसा के जो भी पॉइंट्स था एक एक करके पढ़े हैं, जिसके की अंतर्गत हमने 6 पॉइंट टोटल पढ़े हैं कि प्रत्यक्ष जगत सत्य है, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान के द्वार है, आदर्शवाद का यह विरोध करता है, मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है, प्रयोग पर यह फल देता है, और मानव के व्यवहारिक जीवन को यह महत्व देता है। तो हम जो है यथार्थवादी विचारधारा के ये 6 पॉइंट पढ़े हैं। आदर्शवादी ज्ञान मीमांसा के 6 पॉइंट को पढ़े, उसके सिद्धांत, इसके पहले अर्थ हम पढ़ चुके थे, परिभाषा पढ़ चुके थे, प्रकृतिवाद के साथ अंतर पढ़ चुके थे, प्रयोजनवाद के साथ अंतर पढ़ चुके थे। अब ये जो है पूरा वाद, चारों वाद समाप्त हो गया है, कि जिसमें कि हमने पढ़ा है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और अभी अंतिम में यथार्थवाद। अब जो है हम अगले क्लास में वेदांत दर्शन शुरू करेंगे, और ये आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ठीक से पढ़ते हुए नोट्स तैयार किए जाते होंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, और ये जो नोट्स बनाइएगा ये आपको परीक्षा के समय बाकी मिलते हैं अगले क्लास में वेदांत दर्शन पढ़ेंगे।